टू कोड स्टार। टुडे वी हैव केम विथ अनदर प्रॉब्लम दैट इज कॉम्प्लीमेंट। आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। राइट, तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। यू आर गिवन ए बाइनरी स्ट्रिंग str. In a single operation, you can choose two indices left or right, that is L or and L and R, right? Such that both the indexes are between 1 and n, right? We complement the character between L and R, string L plus 1, further increasing up to string R, right? By complement, we mean change the character from 0 to 1 or in vice versa, right? Your task is to perform at most one operation. At most मतलब minimum आपको एक operation perform एक या एक से ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, मिनिमम एक करना पड़ेगा। ठीक है। such that the such that in final strings the number of one is maximized. If there is no need to complement strings contains all ones, then return -1। अगर मेरा स्ट्रिंग में अगर सारा ही वन रहता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न -1। एल्स रिटर्न द टू वैल्यूज डिनोटिंग एल एंड आर। हमें वो टू इंडेक्सेस रिटर्न करना है, लेफ्ट और राइट का, राइट। इफ देर आर मल्टीपल सोल्यूशन देन रिटर्न द लेक्जोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या करा है, देखो n इजकल टू 3 है और स्ट्रिंग मेरे को 1 1 1 दिख रहा है। तो जैसा कि इसने अगर सारा ही वन रह रहा है तो उसे तो मैक्सिमाइज करने की जरूरत है नहीं, तो इस केस में क्या रिटर्न -1 हो गया। सिंपल सा है। ऐसा ऑल द कैरेक्टर्स आर वंस, सो वी डोंट नीड टू कॉम्प्लीमेंट एनी, क्योंकि मुझे इसे मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर 0 और 1 है, राइट। तो इसमें मैं क्या कर रहा ना, 0 को अगर 1 कर दे रहा तो क्या ये मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम इसमें 1 आ जाएगा, राइट। देखो जैसा आपका कॉम्प्लीमेंटिंग 1 1 हो गया, द स्ट्रिंग बिकम्स 1 1, राइट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं दूसरा भी एग्जांपल में आपको लेके बताता हूँ। एक तो ये इसने 0 और 1 के लिए ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसको 0 को 1 कर दिया, राइट। और ये मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो मैं जैसे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ 1 0 0 1 0, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ले सकते हो आप। देखो अब मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, तो आप सोच के देखो, अगर इसे मैक्सिमाइज करने की मैं कोशिश करूँ तो कैसे हो सकता है। या तो इस दोनों को और मैक्सिमाइज करूँ या इसको मैक्सिमाइज करूँ, इसको 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको मैक्सिमाइज करता है तो 1 1 1 और 1 0 हो जाएगा, राइट। इस केस में अगर मैं इस केस की बात कर रहा तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 एंड 1। तो इस केस में मेरा देखो मैक्सिमाइज मेरा किस केस में हो रहा है, यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे इस केस में 3 1 है, राइट। तो मेरा मैक्सिमाइज तो इस केस में हो रहा है, राइट। तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम कुछ आइडिया लगा सके। देखो जैसे मेरे पास, ओके, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे 1 हो गया और 0 हो गया, राइट। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा किस केस में मैक्सिमम आ रहा है। अगर मैं इसको सम लिख लेते चलो, तो इस केस मैं इसे 1 को क्या करता हूँ ना, -1 में चेंज कर लूँगा, राइट। और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखो अब मेरे को क्या होगा, अब इसकी बात करूँ, देखो 1 है तो ये -1 हो गया, राइट। 0 है तो इसको 1 में कन्वर्ट कर लिया, 0 है तो फिर से 1 में कन्वर्ट कर लिया, 1 है तो -1 में कन्वर्ट करा, 0 है तो 1 में कन्वर्ट करा, राइट। अब देखो जैसे हम इसमें आइट्रेट करेंगे तो इसमें कुछ आइडिया लग पा रहा होगा कैडेंस एल्गोरिथम का, मैक्सिमम सब एरे सम, राइट। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे तो इसका सम लूंगा तो -1 रहेगा, फिर यहाँ पे आऊँगा तो 1 हो गया, फिर 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका सम मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मैक्सिमम सम इसका 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या मैक्सिमम लेंथ जो इंक्रीमेंट होगा वो 2 हो जाएगा, ये सम मेरा क्या होगा 2 हो गया, तो ये मेरा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी इसकी बात करूँ, यहाँ पे अगर इसका लूंगा तो सिर्फ 1 ही ऐड ऑन हो पाएगा। तो चलो एक इसको मैं एक बार मैं कैडेंस एल्गोरिथम भी बता देता हूँ।
जैसे मैं एक कोई सम वेरिएबल ले लिया, राइट, सम इक्वल्स जीरो। ओके, अब हमने फॉर लूप एडेड करा, कैडेंस एल्गोरिथम में बता रहा, फॉर लूप यहाँ से एडेड करा, आई इक्वल टू जीरो से लेकर के, कोई मान लो तो एरे है मेरे पास, आई इक्वल टू जीरो से लेकर के एन तक, राइट। अब क्या कराना, सम प्लस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सम प्लस सम एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में करना था क्या, एक मैक्सी ले लूंगा मैं, इसको इंट मिन से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सी में क्या होगा ना, हमेशा इसमें मैक्सिमम अपडेट होते चलेगा। मैक्सी मैक्सी इक्वल्स, ये नीचे लिख लेता हूँ ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा, मैक्स ऑफ सम और मैक्सिमम से हमेशा ये मैक्सिमम अपडेट करते चलेगा। ठीक है, और जैसे ही मेरा सम जो होगा निगेटिव आएगा, उसमें केस में क्या करेगा, मैं मैक्सी पहले से लिख लूँ। ओके, ये हो गया। और जैसे ही मेरा सम लेस देन जीरो, और एक और काम करते चलेंगे ना, ये पहले मैं कैडेंस एल्गोरिथम, इफ सम इक्वल टू जीरो, जैसे ही मेरा सम, अगर सम मेरा लेस देन जीरो है, तो उस केस में क्या करेंगे, सम को हम जीरो अपडेट कर देंगे। इफ सम इज लेस देन जीरो, राइट, तो उस केस में क्या करेंगे, सम को हम जीरो कर देंगे, और फिर से ये लूप रन हो जाएगा, राइट। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न मैक्सी कर देंगे, जो मेरा मैक्सिमम में अपडेट रहेगा वो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्सी, राइट। रिटर्न से रिटर्न ही लिखता हूँ, आर ई टी लिख दिया, मैक्सी। ओके, ये मेरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर इसमें कैडेंस एल्गोरिथम लगाने की कोशिश करूँ, देखो इसमें सीरियस कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो, अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ, जैसे मेरे पास 100 था, अगर इसका मैं वन को -1 कर रहा था, राइट, जीरो को वन कर रहा था, और वन को जीरो को भी वन करा, फिर वन को -1 कर दिया, और एक जीरो को वन कर दिया, राइट। अब इसमें हम कैडेंस एल्गोरिथम लगाते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस मेन अभी जो हम एल्गोरिथम लिखेंगे ये मेरा प्रॉब्लम के लिए ही होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना आप, जैसे मैक्सी तो इसमें भी ले लूँगा, राइट, एक मैक्सी वेरिएबल रहेगा, और एक मैं क्या कर लेता हूँ, सम ले लेता हूँ, राइट। अब मेरा लूप आइटरेट करेगा, लूप आइटरेट करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सम में क्या आ जाएगा, -1 आया। जैसे अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम में मेरा क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा। मेरा फर्स्ट इंडेक्स में -1 है तो -1 हो गया। और मेरा मैक्सी भी अपडेट होकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसे हम इंट मीन से इनिशियलाइज करेंगे तो कंपेयर करेगा फिर। इफ मैक्सी इज लेस देन इंट सम, तो अपडेट कर लेगा अपना दोनों में से मैक। देखो जैसे ये वाला काम करेगा, देखो मैक्सिमम हमेशा एक मैक्सिमम ऑफ सम और मैक्सिमम से हमेशा जो मैक्सिमम होगा उसको अपडेट कर लेगा। जैसे देखो इंट मीन को बेसिकली हम इनिशियलाइज करते थे, इंट मीन माइनस इन्फिनिटी बेसिकली इनिशियलाइज करते हैं तो उससे कंपेयर करेगा -1 से छोटा है या बड़ा है। अगर -1 वहाँ उस केस में बड़ा है तो मैक्सी उसमें अपडेट कर लेगा। और तो फिर नेक्स्ट, अब देखो, तो मैंने लेफ्ट पॉइंटर ले लिया। जैसे लेफ्ट को भी मैं आई से रिप्रेजेंट कर दे, अब अपडेट करता पहले लेफ्ट राइट में जीरो इनिशियलाइज कर लूँगा। और फर्स्ट टाइम जब अपडेट करा तो मेरा ये दोनों आई से इनिशियलाइज अपडेट हो गया, राइट। अब देखो इसका तो हो गया। अब तो सेकंड टाइम्स में आएगा, यहाँ पर आया। और एक और काम करेगा, अब देखो अभी मेरा सम क्या है, निगेटिव है। तो ये काम करेगा, इफ सम इज लेस देन जीरो, इस केस में क्या रहेगा, सम क्या अपडेट कर लेगा, जीरो हो जाएगा फिर से ये। अब देखो फिर से मेरा सम जीरो है। अब यहाँ पर आया सम में ऐड ऑन हुआ, देखो ये केस कर रहा है फिर, राइट। सम में ऐड ऑन हुआ था तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन हो गया, राइट। अब देखो फिर मेरा मैक्सी भी अपडेट हो जाएगा, मैक्सी कंपेयर करेगा तो ये वन हो जाएगा फिर, राइट। अभी इस केस में मेरा आई भी अपडेट हो करके लेफ्ट और राइट आई हो जाएगा फिर से, राइट। अब फिर से देखो सेकंड पर आएगा, अब यहाँ पर सम ऐड ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, सम 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। जस्ट मिनट, सॉरी, मैं इंडेक्सिंग क्यों कंसीडर कर लिया। देखो ये फिर वन ऐड ऑन होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो गया। फिर मैक्सी भी मेरा अपडेट हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो अब ये था, तो यहाँ भी मेरा आई अपडेट होता रहेगा। जैसे पहले स्टार्टिंग में तो आई इक्वल टू लेफ्ट जीरो ले लिया था, तो जीरो जीरो हुआ, फिर उसके बाद ये दोनों ही वन हो गया। पहले स्टार्टिंग में दोनों ही जीरो था, राइट। उसके बाद ये वन हो गया, जीरो कट गया, फिर आई अपडेट होकर वन हो गया। फिर से अगर मैं ऐड करूँ तो ये अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो वन ही रहेगा, सॉरी, क्योंकि आई इंक्रीमेंट अब नहीं करेंगे ना। ओके सॉरी, कुछ ओके देखो ये मेरा 2 पर आ गया और आई मेरा क्या है, 1 पे ही है। अब देखो थर्ड टाइम जब आइटरेट कर, जब इंडेक्स 3 पर आएगा तो उस केस में क्या रहा, सम मेरा -1 आ रहा है। तो इस केस में देखो सम क्या हो गया, वन कम 2 - 1 हो गया, तो क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन इस केस में जब मैक्सिमम अपडेट करेगा तो उस केस में मेरा सम क्या रहा है, मैक्सिमम 2 ही रह जाएगा, ठीक है। ओके, और फिर से देखो, हाँ, इस केस में मेरा जब आई ये चेंज हुआ ना, तो ये दोनों का इंडेक्सिंग ही मैं चेंज कर दूंगा, फिर से इसको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद ऐसे ही फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो तो जब यहाँ पर आएगा तो फिर इसमें वन ऐड ऑन होगा, तो इसमें कोई अपडेट तो फिर आएगा नहीं। तो इंडेक्स में भी फिर कोई चेंजेस नहीं आएगा। जहाँ जहाँ मुझे इंडेक्स मैक्सिमम अपडेट करना हुआ इंडेक्स में चेंज करेंगे, नहीं तो उसे वैसे ही रहने देंगे। देखो यहाँ पे जहाँ तक यहाँ तक हमने ऐड ऑन करा तो ये लेफ्ट और राइट मेरा अपडेट होता रहा, राइट। जैसे ही यहाँ पर आया तो फिर मेरा मैक्सिमम में कोई उससे ज़्यादा वैल्यू तो दे नहीं रहा, तो फिर मेरा जो लेफ्ट राइट का इंडेक्सिंग है वो अपडेट नहीं होगा, राइट। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे लेफ्ट और राइट का इंडेक्स, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो मैं आपको कोड करके थ्रू ऑप्शन समझाता हूँ। बेसिकली ये कैडेंस एल्गोरिथम का ही ये काम है। मैन देखो एक मैक्सी ले लिया था जिसमें इंट मीन से इनिशियलाइज कर लिया। इंट मीन बेसिकली -इन्फिनिटी को थ्रू डिनोट करता है। और एक सम ले लिया, फॉर लूप आइटरेट करा जीरो से लेकर के एन तक। तो सम में क्या करा, सम प्लस इक्वल्स एरे ऑफ आई कर लिया। और हमेशा कह रहा है मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ सम मैक्सी, हमेशा मैक्सी में मैक्सिमम उसका स्टोर करते चलेगा। जैसे ही मेरा सम अगर लेस देन जीरो, उस केस में हम उसको अपडेट कर सम को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न मैक्सी कर देंगे, राइट। और कोड के थ्रू समझाता हूँ। देखो जैसे हमने बताया आपको, एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर आंसर, राइट, जिसमें हम लास्ट में
उसका इंडेक्स रिटर्न कर पाए लेफ्ट और राइट का। और एक मैक्सी ले लिया, इंटरमिन से इनिशियलाइज कर लिया, एक सम ले लिया, राइट। अब एक लेफ्ट और राइट इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फॉर लूप हमने इटरेट करा, राइट। यहाँ पे एक इंट नम लिया जिसमें हम हमेशा चूज कर रहे हैं जीरो है तो -1 लेंगे, नहीं तो 1 लेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ओके, 1 को -1 कर दे रहा है, जीरो को 1 कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मेरा नम ग्रेटर देन नम प्लस सम हो रहा है, ठीक है, नम और जैसे ही मेरा नम जो है ग्रेटर देन नम प्लस सम हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों को आई से अपडेट कर देंगे और सम इक्वल टू नम कर देंगे। ये कब केस होगा देखो, ये केस कब कर सेटिस्फाई होगा, जब मेरा इसका दोनों का सम निगेटिव हो रहा है, राइट। और ये कोई, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं मान लो मेरे पास सम में कोई -2 स्टोर्ड है, राइट, -2 स्टोर्ड है। अब इस केस में देखो, अगर नम इक्वल टू मेरे को -1 भी आता है, नम इक्वल टू अगर -1 भी आता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, नम -1 है, नम प्लस सम क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो नम हमेशा ही इससे बड़ा, इस केस में तो बड़ा रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को हम अपडेट कर देंगे, सॉरी, लेफ्ट और राइट को दोनों इंडेक्स को आई से अपडेट कर देंगे और सम इक्वल टू नम से अपडेट कर देंगे, राइट। और एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब जैसे मेरा ये देखो, जैसे मेरा ये ऐड ऑन होते चल रहा है, मतलब मैक्सी, देखो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब हमेशा जो नम प्लस जो सम होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, राइट इक्वल टू आई कर देंगे और सम प्लस सम में नम को ऐड ऑन कर देंगे। जैसे मेरा ये यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पर सम वो भी 1 था और मैक्सी भी 1 था, लेकिन सेकंड इंडेक्स पे गया तो सम मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। तो अ, अब सम प्लस एरिया, देखो सम प्लस एरिया ऑफ आई है, अब वो मैक्सी से तो बड़ा नहीं है, तो उस केस में क्या कर रहा है, अपडेट कर ले रहा है अपने आप को, राइट। इफ मैक्सी इज लेस देन सम, अगर मैक्सी मेरा सम से छोटा है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ देखा, जैसे मैक्सी में यहाँ पर 2 स्टोर था, राइट। जैसे इस इंडेक्स पे गया तो सम में -1 ऐड ऑन हुआ, तो ये 1 हो रखा था, तो ये उस केस में छोटा, मैक्सी इज लेस देन, देखो ये केस कह रहा है जब मेरा ये इस इंडेक्स पे है, ठीक है। और दूसरा बार में जब सम सम अपडेट हुआ था, सम 2 हो रखा था, लेकिन उस समय मैक्सी मेरा 1 ही था, तो कंपेयर कर रहा है, देखो तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट का इंडेक्स स्टोर कर ले रहे हैं आंसर ऑफ जीरो में, और उसका राइट का भी इंडेक्स दोनों स्टोर करते चले, और फिर मैक्सी को हम अपडेट करते हैं, मैक्सी इक्वल टू सम कर दे रहे हैं, राइट। एक लास्ट में चेक करें, इफ मैक्सी इज लेस देन जीरो, अगर वो पूरी होती है मेरा मैक्सी जीरो ही रह जा रहा है, तो उसके में रिटर्न आंसर कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे, लास्ट में करेंगे रिटर्न आंसर कर देंगे, राइट। ये बेसिकली पूरा कैडेंस एल्गोरिथम, ये कुछ नहीं है और ज़्यादा। देखो फॉर लूप हमने सारा इटरेट करा और हमेशा मैक्सिमम चूज करते चलेंगे, और जैसे ही सम मेरा लेस देन जीरो होगा तो सम को जीरो कर देंगे। माइट भी मानता हूँ क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा हो कंफ्यूजिंग, लेकिन ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं है, कैडेंस एल्गोरिथम का ये, एक बार कैडेंस एल्गोरिथम आप ध्यान से देख लो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, राइट। ओके, मैं इसको रन कर लेता हूँ, मेरा रन हो का सबमिट कर देता हूँ। ओके, ये सबमिट हो गया, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, hope you have liked the video, then if you have liked the video then please like, subscribe and share with your friends. Thank you for watching, bye bye.